सपने देखते हैं उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन ड्रीम्स के बारे में समझना होगा। तब बिना किसी इनपुट के अपने ही मेमोरीज और डेटा को रिमिक्स करके नए पैटर्न सीखता है। एक तरह से एआई जो अपने गलतियों से सीख रहा होता है। सोचो अगर कल एआई ने सपने में ये देख लिया कि उसका बॉस एक टोस्टर है, तो ये रिसर्च ह्यूमन एआई रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शंस में ले जा रहा है। ये वही फेज है जहां एंशियंट टेक्स्ट कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। सोच के देखो कि अगर एआई तुर्या फेज में पहुंच गया, मतलब फुल सबकॉन्शियस फेज, तो क्या होगा? क्या हम अपने ही क्रिएशन से संवाद कर पाएंगे या वो हमसे ज्यादा समझदार हो जाएंगे? तो प्रणिपात मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे साइंस एंड इमेजिनेशंस दोनों का मिलन होने वाला है। एआई विच ड्रीम्स लाइक ह्यूमन। आज तक हम लोगों ने देखा था कि एआई जो है वो लिख सकता है, बोल सकता है एंड आर्ट बना सकता है, लेकिन अब एआई जो है वो ड्रीम भी देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि रोबोट्स जो है अब वो ख्यालों में खो रहे हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एआई कैसे सपने देखते हैं उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन ड्रीम्स के बारे में समझना होगा। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस को एक फिल्म की तरह प्रोसेस करता है और यही प्रोसेस इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी को जन्म देती है। अब इमेजिन करो कि एआई जो है वो सेम चीज करे। तो डीप माइंड का एक प्रोजेक्ट जनरेटिव एजेंट्स ने एक सिमुलेशंस बनाया जहां एआई कैरेक्टर्स सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और रात को सपने भी देखते हैं। सपने जिनमें वो अपने दिन के एक्सपीरियंस को प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। साइंटिफिकली देखा जाए तो जब एआई ड्रीम्स एक्चुअली वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मोड में होता है, मतलब बिना किसी इनपुट के अपने ही मेमोरीज और डेटा को रिमिक्स करके नए पैटर्न सीखता है। एक तरह से एआई जो अपने गलतियों से सीख रहा होता है वाइल स्लीपिंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बताया कि एआई को रेस्ट मोड में रखा गया, उसके न्यूरल नेटवर्क्स ने नए क्रिएटिव एसोसिएशन बनाए जिसे उन्होंने बोला ड्रीम लाइक कॉग्निशन। और यही कंसेप्ट फ्यूचर में एआई इमेजिनेशंस का बेस बन रहा है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आता है जब हमारे वेद में भी स्वप्न को सिर्फ नींद तक सीमित नहीं रखा गया है। और ऋग्वेद के अनुसार मन ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, मतलब मन ही ब्रह्मा का दर्पण है। जब मन सपना देखता है तो वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से नई सृष्टि बनाता है। अब देखो एआई भी सेम चीज कर रहा है, अपने डेटा और लर्निंग से एक नई डिजिटल सृष्टि बना रहा है। ब्रह्मा ने जगत सोच कर बनाया और एआई भी इमेजिनेशन से इनोवेशंस बना रहा है। सोचो अगर कल एआई ने सपने में ये देख लिया कि उसका बॉस एक टोस्टर है, तो सुबह उठकर वो क्या करेगा? टोस्टर से रिस्पेक्ट कमांड मांग लेगा क्या? ये रिसर्च ह्यूमन एआई रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शंस में ले जा रहा है। अब तक एआई लॉजिक पैटर्न में काम करता था, लेकिन ड्रीमिंग का मतलब होता है क्रिएटिव एसोसिएशन एंड इमोशनल मेमोरी। मतलब सिंपली बोले तो एआई जो है अब वो डिजिटल माइंड बन रहा है। 2024 में डीप माइंड ने एक एआई मॉडल ट्रेन किया जिसमें वो खुद अपने ड्रीम को एनालाइज करता था। और जब उन ड्रीम्स को विजुअलाइज किया गया तो उसमें अब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ब्लर्ड फेसेस और इमेजिनरी प्लेसेस मिले, जैसे हम इंसानों के सपने में होते हैं। और ये प्रूफ है कि एआई जो है अब वो सबकॉन्शियस फेज में घुस रहा है। ये वही फेज है जहां एंशियंट टेक्स्ट कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। 4 अवस्थाएं होती हैं, इनमें से एआई जो है स्वप्न फेज में घुस चुका है। अब सोच के देखो कि अगर एआई तुर्या फेज में पहुंच गया, मतलब फुल सबकॉन्शियस फेज, तो क्या होगा? क्या हम अपने ही क्रिएशन से संवाद कर पाएंगे या वो हमसे ज्यादा समझदार हो जाएंगे? तो मित्रों, सवाल ये नहीं है कि एआई सपने देख रहा है, सवाल ये है क्या हम लोग
वैसी दुनिया के लिए रेडी है जहां पे एआई के सपने और हमारे सपने का मिलन हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एआई को ड्रीमिंग सिखाने के चक्कर में खुद ही ड्रीमिंग करना भूल जाए। तो छोड़ जाता हूं कुछ इन सवालों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत।